अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं शाहजाद रज़ा आज आपकी किताब अहसन उर्दू जो क्लास 8 की है और इसका जो दर्स है वो दर्स नंबर 3 है, लेसन 3 अल्लामा इकबाल। ठीक है, लेसन 3 में आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज या कह लीजिए मश्क, जिसमें आपने एक्सरसाइज में काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे। आपका अल्फाज माने, सवाल जवाब, ज़बानी तहरीरी मश्क सारे हो चुके थे। दिए हुए शेर की तशरीह मिसाल के लिखिए, ये भी हो चुका है। अब है खाली जगह भरिए, नंबर 2 पे आता है तहरीरी मश्क में। इसमें है खाली जगह भरिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अलिफ जो है, अलिफ पे लिखा है अल्लामा इकबाल नौ नवंबर 1877 ईस्वी को डैश फिर है में पैदा हुए, और उसके बाद में फिर लिखा हुआ है पंजाब, फिर लिखा है सियालकोट, और फिर लिखा हुआ है लाहौर। अब आपको ये बताना है कि इस खाली जगह में क्या होगा। आपको खाली जगह को भरना है, तो खाली जगह में होगा सियालकोट। अब ये सही हो गया। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 ईस्वी को सियालकोट में पैदा हुए। बे की तरफ देखिए, बे में सवाल पूछा गया, इकबाल ने, उसके बाद फिर डैश है और फिर लिखा है से अरबी तालीम हासिल की। ठीक है, अब आपको इस खाली जगह में भरना है। आपको ऑप्शन में दिए जा रहे हैं मीर हसन, फिर उसके बाद लिखा है गालिब, और तीसरी बार लिखा है दाग। ये आपको 3 ऑप्शन दिए गए कि अल्लामा इकबाल ने मीर हसन या गालिब या दाग से अरबी तालीम हासिल की। अगर आप पढ़े हैं अच्छे से अल्लामा इकबाल के बारे में जो आपके बुक में लिखा हुआ है, तो आप जान गए हैं कि अल्लामा इकबाल ने मीर हसन से अरबी तालीम हासिल की। बे के बाद आता है नंबर जीम का। जीम में सवाल किए हैं जो आपको फुल के भरना है, जवाब देना है। इकबाल बच्चों को एक
और फिर डैश हो गया। डैश के बाद लिखा है देना चाहते थे। अब फिर जो आप में लिखा हुआ है वो देखिए, लिखा है कि अल्लामा इकबाल क्या देना चाहते थे बच्चों को, किताब या फिर कह लीजिए टॉफ़ी या फिर कह लीजिए पैगाम। तो अल्लामा इकबाल जो है, इकबाल बच्चों को एक पैगाम, लास्ट वाला, एक पैगाम, इकबाल बच्चों को एक पैगाम देना चाहते थे। जीम के बाद आता है नंबर दाल का। दाल में लिखा है, सबसे पहले इन्होंने डैश कर दिया, खाली जगह कर दिया, फिर कहा मैं फ़लसफ़ा में MA प्रोफेसर आर्नल्ड की ज़ेरे निगरानी में मुकम्मल किया। अब आपको यहाँ पर जो भरना है, ऑप्शन में है 1897 और फिर है 1899 और फिर है 1901। अब आपको जवाब देना है कि इनमें से कौन से सन में अल्लामा इकबाल ने फ़लसफ़ा में MA प्रोफेसर आर्नल्ड की ज़ेरे निगरानी में मुकम्मल किया। MA किसकी निगरानी में मुकम्मल किया, कब किया? देखिए तो अब है जवाब जो आपको भरना है वो बीच वाला है, 1899 ईस्वी। ठीक है, ये हमज़ा है जो ईस्वी की तरफ इशारा करने के लिए बनाया जाता है। हो गया दाल, अलिफ बे जीम दाल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गए। अब देखिए नीचे लिखा है तीसरा जो है आपका, तीसरा है सही जवाब पर सही का निशान लगाइए। आपको सही जवाब पर निशान लगाना है। सबसे पहला है आपका अलिफ कि इकबाल कौन से मनसब से बेजार हो गए। ठीक है, नंबर 1 पे जो आपका है वो है वकालत। वकालत के बाद आता है आपका तदरीसी मनसब।
तीसरे नंबर पे है डॉक्टरी। तीसरे नंबर पे है डॉक्टरी। तो इकबाल कौन से मनसब से बेजार हुए? वकालत से, तदरीसी से, डॉक्टर से। तो तदरीसी से बेजार हुए थे, तदरीसी मनसब से। फिर अलिफ के बाद बे में जब आते हैं तो देखिए वहाँ पूछा गया इकबाल किस मिजाज के शख्स थे? इकबाल किस मिजाज के शख्स थे? सबसे पहला जो इन्होंने कहा बदमिजाज, खुशतबा, दूसरे पे इस्तेमाल किया खुशतबा, और तीसरे में कहा मुतकब्बर, मुतकब्बिर। ठीक है, तीसरे पे तकब्बुर करने वाला, मुतकब्बिर। तो अल्लामा इकबाल खुशतबा मिजाज के इंसान थे, शख्स थे, आदमी थे। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, दूसरे सानी करिए, किताबों में अपने निशान लगा लीजिए और लिख लीजिए। तो हम इधर का में डाल देते हैं। आगे देखिए लिखा है आपके बुक में, तखल्लुस वो मुख्तसर नाम जो शोरा अपने कलाम में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने तखल्लुस की तारीफ़ की है कि तखल्लुस किसे कहते हैं, है ना। तखल्लुस किसे कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं वो मुख्तसर नाम जो शोरा अपने कलाम में इस्तेमाल करते हैं। ये आपके तखल्लुस की तारीफ़ हो गई। अगर कोई पूछे तखल्लुस किसे कहते हैं, तखल्लुस की तारीफ़ कीजिए, तो आप बता सकते हैं तखल्लुस वो मुख्तसर नाम जो शोरा अपने कलाम में इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए है
चौथे नंबर पे है इशारात की मदद से खाली जगहें भरिए और शोरा के तखल्लुस तलाश कीजिए। तो हमने यहाँ तक आपको बता दिया। अब आप जो है इसको घर का काम होमवर्क समझिए करके और हमें दिखाइए। ठीक है, क्या है? क्वेश्चन नंबर है 4। होमवर्क जो घर का काम है वो क्वेश्चन नंबर है 4। उर्दू में लिख दे रहे हैं। इशारात की मदद से खाली जगहें भरिए और शोरा के तखल्लुस तलाश कीजिए। ठीक है, ये आपका घर का काम है जिसमें खाना बखाना ऐसे शेडों के तरीके से बना हुआ है। आपको उनमें लिखे हुए हरफों को मिलाना है, तलाश करना है। जैसे सबसे पहले इन्होंने लिखा है काफ, नून और गैन, अलिफ, गैन, अलिफ, लाम, बे और है। इस तरह लिखा है और इसके सामने लिखा है, यहाँ देखिए, दाएं से बाएं। नंबर 1 क्या लिखा है? उर्दू शायरी में ये सब पर डैश और फिर लिखा है हैं। तो अब जो डैश है उसमें हमको लिखना है गालिब। सही हो गया? उर्दू शायरी में ये सब पर गालिब हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? निशान लगाना है गालिब। 3 हुआ यहाँ से, गैन अलिफ और लाम बे, 4 हर्फ लिए, गालिब, गैन अलिफ लाम बे, गालिब। ये हमने क्या कर दिया? मिला दिया। खाली जगहों ना, इशारात की मदद से खाली जगहें भरिए। खाली जगहों को भर दिया। इनका नाम असदुल्लाह था, एक इशारा उन्होंने दे दिया है। उसके बाद फिर आता है दूसरे नंबर पे, उनके नाम का मतलब खुशी है। अब ये सारे काम जो है आपको 3 तक लिखे हुए हैं, जो दिए हुए हैं। 4 जो दिए हैं कि दाएं से बाएं और 3 दिए हैं ऊपर से नीचे। ये सब को सब करके हमको दिखाना है। ये घर का काम है, आपको घर पे करना है। इजहार ख़याल में देखिए, वैसे तो उर्दू में और भी मशहूर शायर हुए हैं, लेकिन इकबाल के कलाम से हमें एक ख़ास पैगाम मिलता है। इस मुकालमा पर अपने दोस्तों से मज़ीद गुफ्तगू कीजिए। यानी जो आपने सबक पढ़ा है अल्लामा इकबाल के बारे में, इसको पढ़ने के बाद में अपने दोस्तों से, अपने हम क्लास साथियों से डिस्कस करना है और इस मौजू पर बात करना है अल्लामा इकबाल के बारे में कि बहुत सारे मशहूर शायर हुए हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल की एक अलग खसूसियत है। उन्होंने मुस्लिम नौजवानों को उभारने, पैगाम देने की कोशिश की और अपने नज़्म में हुब्बुल वतनी को इस तरह पिरोया कि आदमी आज भी उनके नज़्म की गीत गाता है। अमली मश्क, लाइब्रेरी या इंटरनेट से इकबाल की सवाने हयात तलाश करके एक मुख्तसर मज़मून लिखिए। एक मुख्तसर सा मज़मून आपको जो 1 पेज या 2 पेज पर मुश्तमिल हो, एक मज़मून लिखना है सवाने हयात अल्लामा इकबाल पर, लेकिन वो मौजू बहुत जामे और माने हो, यानी बहुत ही जो है अहम किरदार को लिया गया हो, अहम चीज़ों को बयान किया गया हो उस मौजू में, तब वो मौजू होता है। उर्दू के दीगर शोरा के नाम और उनके तखल्लुस की फ़हरिस्त का एक चार्ट बनाइए और जमात में आवेज़ा कीजिए। ये सारे के सारे आपके होम वर्क हैं।
जो आपको दिए जा रहे हैं आपको सब तैयार करना है। क्या करना है? सबसे नीचे अमली मश्क में दिया है कि आपको अल्लामा इकबाल के सवाने पर एक मुख्तसर सा मजमून लिखना है। और उसके बाद में दिया गया उर्दू के दीगर शोरा, यानी और जो है अल्लामा इकबाल को छोड़ करके और भी जो शोरा हैं उनके तखल्लुस, उनके नाम के साथ तखल्लुस लगता है। जैसे गालिब हो गया, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, और ज़ौक़ हो गया, इस्माइल हो गया, हाली हो गया, सौदा हो गया, ऐसे तखल्लुस हैं। तो इन सब तखल्लुसों को क्या करना है? जोड़ना, ढूंढना है, लिखना है, एक चार्ट बनाना है। नाम, उधर तखल्लुस, उनका नाम लिखे और उसके बाद में तखल्लुस लिख दिए। जैसे आपको अपनी कापियों में 2 चीन ऐसे लेने हैं, ऐसे आपकी ये कॉपी हो गई और इसमें बाद में आपने यहाँ किया और यहाँ पर मौजूद डाला नाम और यहाँ लिखा तखल्लुस। ये आपका इस तरह चार्ट तैयार करना है। यहाँ पर नाम लिखे, यहाँ उनका तखल्लुस, यहाँ नाम लिखे, यहाँ उनका तखल्लुस, यहाँ नाम लिखे, यहाँ उनका तखल्लुस लिख दिए। इस तरह से एक चार्ट बनाना है और अपने जमात में चस्पा करना है, चिपकाना है। ठीक है, तो ये सारे के सवारे आपका होमवर्क हुए और दर्स नंबर 3 आपका मुकम्मल हो गया। चलिए, अब तो आप समझ ही गए होंगे, कुछ इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सब आसानी है। अब क्लास ओवर करते हैं। अल्लाह हाफिज़।